नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश करता हूँ। क्या न्यायालय के आदेश को मनवाने के लिए लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? ये सवाल मैंने इसलिए खड़ा किया क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है। वैसे तो न्यायालय के जो आदेश होते थे वो पालनीय होते थे और सरकारें उनका पालन करती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैंने ये देखा कि सरकारें कोशिश करती हैं कि न्यायालय के निर्देशों का भी पालन न किया जाए। हालिया मामला दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को लेकर है। 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में न्यायालय ने कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR लिखने के निर्देश पुलिस को दिए। वो पुलिस जो कि 2020 से लगातार कपिल मिश्रा को बचाती चली जा रही और जो केंद्रीय सत्ता है उसका भी बर्दाश्त उन पर है। अब तो वो दिल्ली सरकार में ही कानून मंत्री हो गए, तो क्या कानून मंत्री रहते हुए भी क्या वो कानून का सम्मान नहीं करेंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हाल फिलहाल में हमें पूछने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। क्या वो सत्ताधारी दल जो खुद को राष्ट्रवाद का पोषक बताता है, अन्य दलों से खुद को अलग बताता है और ये कहता है कि वो राजनीति करने नहीं आए बल्कि सेवा करने आए, होना तो ये चाहिए कि जैसे ही आप पर कोई आरोप लगता है और ख़ासकर जब न्यायालय उस संबंध में कोई आदेश दे देते हैं तो तकाजा ये है कि आप अपने पद से कम हट ही जाए, लेकिन आप हटना नहीं चाहते। आपके लिए सत्ता प्रमुख है। मुझे इसी भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी की याद आती है। उन पर हवाला मामले में, जबकि उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया, एक डायरी में उनका नाम लिखा हुआ था और रुपए कितने? 5 लाख रुपए। हवाला डायरी में नाम आते ही उन्होंने तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दिया और सदन में ये घोषणा की कि जब तक वो पाक साफ नहीं होते तब तक वो सदन में नहीं आई। बाद में वो पाक साफ साबित हुए और फिर से चुनाव जीतकर सदन में आए। ये एक ऐसी नैतिकता थी जिसका कि सराहना सभी लोगों ने की, भले ही चाहे वो दल के लोग हों या दल के बाहर के लोग। लेकिन आज क्या हो रहा? आज ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन पर पहलवान बेटियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। सरकार में अपनी बात वो रखते रहे, लेकिन सरकार को ना सुनना था ना उन्होंने सुना। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए, तब भी इसी दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट लिखने में हवाली की और उन पहलवान बेटियों को न्याय पाने के लिए जंतर मंतर पर धरने पर बैठी। तब जाके दिल्ली पुलिस ने मजबूरन रिपोर्ट दर्ज की और चार्जशीट में भी उसमें है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की न तो गिरफ्तारी हो रही बल्कि उन्हें ये लगातार मौका दिया जा रहा है ताकि वो आसानी से
मुकदमे को लड़ सकें और जो पक्ष है उन पर भी दबाव डालकर मामले को किसी तरह सुलझाएं। हालिया मामला ये बहुत गंभीर है। दिल्ली दंगे में 52 लोगों की मौत हुई थी। अब कौन वर्ग के लोग मारे गए थे या ये एक मात्र संख्या नहीं हो सकती, लेकिन वो उस समय भी मानवता मरी थी और दिल्ली के ही लोग मरे थे, शहरी लोग ही मरे थे। क्या दिल्ली दंगे के आरोपी को इस प्रकार खुला छोड़ देना उचित होगा, जैसा कि न्यायालय ने कहा? क्या नैतिकता का ये तकाजा नहीं है कि प्रभावित मंत्री को, जिन पर कि इस तरह का आरोप लगा है और उनके खिलाफ न्यायालय ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देते? अगर आप पाक साफ होंगे, निश्चित तौर पर आप छूट जाएंगे और आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा बेशर्मी तो उन सरकारों की है जो सब जानते बूझते भी उनको इस महत्वपूर्ण पद पर स्थान दिया, जबकि सभी लोगों को पता है कि उनके खिलाफ दिल्ली दंगे के मामले में मामला एक चल रहा है। उसी मामले पर न्यायालय ने निर्देश दिया। क्या दिल्ली सरकार उनसे इस्तीफा मांगने का साहस जुटा पाएगी या यूं ही अन्य न्यायालयों के पक्षों में करते हुए और उनको बचा के रखा जाएगा? ये देखना जरूरी होगा। यहाँ मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री और सलाहकार पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है। वो सदन में गए और अपने सरकार का विश्वास मत हासिल कर रहे थे। केवल एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी, जबकि तमाम अन्य लोग तैयार थे। लेकिन उन्होंने सदन में अपने भाषण में कहा कि अगर उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए अगर उन्हें भ्रष्टाचार अपनाना पड़े या तमाम तरह के वो साधन अपनाने पड़े जो कि भ्रष्ट श्रेणी में आते हैं, तो वो ऐसे शरीर को, ऐसी सत्ता को चिमटी से भी वो छूना नहीं चाहिए। लिहाजा उन्होंने इसके लिए प्रयास नहीं किया और उनकी सरकार गिर गई। ये हम उस समय का किस्सा सुना रहे हैं जब राजनीति में नैतिकता और नैतिक बल होता था और लोक लाज होती थी। आज वो सब बातें हमें तिरोहित होती हुई दिखती हैं। चाहे कोई भी दल हो, और जिस दल की हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर किस प्रकार उसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। सभी लोग, आम जनता उनके साथ थी 2014 में जब वो भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता में आए थे। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो अन्य दलों के वो भ्रष्टाचारी जिन्हें खुद भारतीय जनता पार्टी महाभ्रष्ट बताती थी, अपने दल में शामिल करके उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दे। वो ये दिखाने को पर्याप्त है कि अब ये पार्टी वो पार्टी नहीं रही जिसके कसीदे कभी विपक्षी दल भी मानते थे और वो विपक्षी नेता भी मानते थे। भले ही वो विपक्ष में थे, लेकिन उनकी नैतिक बल के आगे कहीं भी ठहराव या दोहराव नहीं था। लेकिन आज उसी दल के लिए सत्ता प्रमुख हो गई है। सत्ता में बने रहने के लिए चाहे कोई साधन अपनाना पड़े, बस सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। देखना ये है कि क्या न्यायालय के आदेश के बावजूद भी दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ FIR लिखने का साहस दिखाएगी, या ये कानून सिर्फ गरीबों के लिए है
जैसे कि जरा सी गलतियों पर उसे जेल में डाल दिया जाता है, क्या साधन संपन्नों पर इस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये देखना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समक्ष आएंगे। जय हिंद, जय भारत।